सच्चिदानंदरूपाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज भागवत कथा का शुभारंभ हो रहा है। कथा के आरंभ में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। दोनों बच्चे हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि आज हम भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रारंभ करें। अति सुंदर दिन है। आज के दिन राम मंदिर की नींव रखी गई है और आज ही हमारे भागवत का एक्चुअल में कथा का प्रारंभ हो रहा है। वंदन वही करता है जिसे भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। वंदन मात्र शरीर की क्रिया नहीं है, हृदय का भाव है। जो इस भाव से प्रभु के दर्शन करता है कि आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है, प्रभु ने मुझे कथा श्रवण की अनुकूलता दी है। परमात्मा के उपकार के स्मरण से जिसका हृदय आर्द्र होता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद वंदन होता है। हमारे मन में भाव कैसा होना चाहिए कि भगवान ने हमें कितना अच्छा ये समय दिया है कि हम भागवत कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। वो परिस्थितियां दी हैं, वरना कईयों के माता पिता इतने गरीब होते हैं कि वो 2 वक्त रोटी नहीं खिला पाते। भूखे बच्चे कैसे कथा सुनेंगे? न मम्मी पापा को कथा के बारे में मालूम होता है, न बच्चों के पास कथा का होता है, और टफ सिचुएशन में रहते हैं। तो ये जो सर्कमस्टांसेस बनती हैं, जो परिस्थितियाँ बनती हैं जिसमें हमारे पास समय होता है कि हम भागवत कथा का श्रवण सुन सकें, और माता पिता इस तरह के हों कि वो बच्चों को कथा सुना सकें, तो ये संजोग बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इससे क्या होता है, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। दर्शन जब हमें मिलता है, जब भगवान का दर्शन होने, हम भगवान को जानने लगते हैं। और जब हम भगवान को जानने लगते हैं तो अपने आप ही भगवान के आगे हम नतमस्तक होते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो पहले दर्शन होता है और फिर वंदन होता है। किसी भी कार्य में पहले भगवान के चरणों में वंदन कीजिए। कोई भी काम करने जाओ ना, तो सबसे पहले भगवान को चरणों में नमस्कार करके जाओ। वंदन करने वालों को परमात्मा शक्ति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं। अब वंदन करने से क्या होता है, जब हम किसी को भी सम्मान देते हैं तो जिस व्यक्ति को सम्मान मिला है वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। आप अगर किसी का अपमान करके जाओगे तो सामने वाले को क्या होगा, आपके ऊपर गुस्सा आएगा। जब आप अपमान करते हो गुस्सा आता है, तो उसका बिल्कुल विपरीत जब आप किसी का सम्मान करते हो तो उसके हृदय से आपके लिए आशीर्वाद निकलेगा। इससे आपको शक्ति मिलेगी। बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान। परमात्मा की दी हुई शक्ति और बुद्धि जिसे मिलती है उसकी पराजय कभी नहीं होती है। अभी कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का किसी को आशीर्वाद मिले तो उसकी पराजय हो सकती है क्या? नहीं। आप सोचो कि आप अगर किसी कंपनी में गए और उसका मालिक अगर आपको खुद लेने आए तो आपको फिर वहां पे कोई भी परेशान कर सकता है क्या? नहीं। सपोज करो आप किसी कंट्री में गए, उसका प्राइम मिनिस्टर आपको लेने आए। सपोज करो आप अमेरिका गए, वहां का राष्ट्रपति आपको लेने आए। तो इसी तरह से भगवान कोटि ब्रह्मांड नायक जितने भी इस सृष्टि के अंदर गैलेक्सीज हैं, जितने सोलर सिस्टम है, उनमें जितनी भूखंड है, मतलब पृथ्वियाँ हैं, उन सब के मालिक हैं भगवान। और सोचो अगर हम उनको प्रणाम करते हैं, इस बुद्धि से प्रणाम करते हैं कि मैं सारी सृष्टि के मालिक भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, और अगर वो आपको आशीर्वाद दें तो आपकी पराजय हो सकती है क्या? मानव की बुद्धि शक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाती है, परमात्मा की शक्ति से ही सफलता मिलती है। अब आप एक बात और देखो, हमारे अंदर शक्ति किसकी है? परमात्मा की। बल्ब के अंदर किसकी शक्ति से बल्ब लाइट देता है? अपनी शक्ति से तो नहीं देता है ना। बल्ब तो जो बल्ब की दुकान होती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान होती है, वहाँ हजारों लगे रहते हैं।
लेकिन जलते तो नहीं है ना। जब वो इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो फिर क्या होता है, वो लिट अप हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही हम सब लोग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जैसे ही हमारे अंदर भगवान की शक्ति आती है तो हम लोग एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, विलक्षण हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए भगवान के साथ संबंध बनाना इसलिए भी जरूरी है। अगर आपको विलक्षणता चाहिए तो वो भगवान से ही मिलती है। अब एक श्लोक आता है, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात मुकम करोति वाचालम, जो मुकम बोलते हैं जिसको बोलना नहीं आता, गूंगा होता है ना, करोति वाचालम वो बोलने लग जाता है। आप बोलेंगे बड़ा आश्चर्य है। और परमात्मा की ऐसी शक्ति है, घर में आने पर भी प्रथम भगवान के दर्शन कीजिए। इतना भी आप करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। आप जब भी घर के अंदर आते हो ना, तो मंदिर सामने ही है, पहले भगवान को प्रणाम कर लो। कहीं जा रहे हैं तो भगवान को प्रणाम कर लो। इससे क्या होगा, हमारे मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति बढ़ेगी। कोई भी कार्य करने से पहले भगवान से कह कर करिए। कई वैष्णव बाहर जाते समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं, आपके बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, आप एक स्वरूप धारण करके घर में विराजिए और दूसरा स्वरूप धारण करके मेरे साथ चलिए। भक्त और भगवान साथ ही रहते हैं। भगवान और भक्त कभी अलग नहीं होते, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। भगवान को साथ ले जाना अर्थात भगवान के स्वरूप को साथ ले जाना है। एक भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे, भगवान के स्वरूप को लेकर यात्रा करते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि सब सामान तो बैलगाड़ी से उतार लिया, पर भगवान ही रह गए। भगवान के स्वरूप को उतारना ही भूल गए। भगवान को मन में साथ रखिए। 2-3 मिनट हो जाए तो भगवान के दर्शन करिए। अपने ठाकुर जी का स्वरूप मन से दूर न रखिए, उसे दृष्टि में रखिए, उसे मन में स्थिर कीजिए। जहाँ जाते हैं वहाँ उन्हीं का दर्शन कीजिए। इससे आपका व्यवहार भक्तिमय होगा। जीव व्यवहार में ईश्वर से विमुख होता है, भगवान को भूलता है और अपनी बुद्धि पर विश्वास रखकर व्यवहार करता है, इससे दुखी होता है। भगवान को अपने साथ रखने से हमारे अंदर दुख और डर ये दोनों भाव खत्म हो जाते हैं। अगर हम भगवान, जैसे भगवान, हम भगवान के मंदिर में भगवान की तस्वीर देखते हैं ना, अगर हम उन भगवान को अपने मन में, कैसे, जैसे आपके मन में किसी के लिए बहुत लगाव है तो उसको याद करना पड़ता है या वो अपना आप याद आता है? वो अपने आप ही याद आता है। किसी के प्रति बहुत लगाव है तो वो अपने आप याद आता है, ये याद करना पड़ता है? अपने आप याद आता। गोल्डन रिट्रीवर अपने आप से याद आता है ना। तो जिसके प्रति हमारा लगाव होता है वो अपने आप हमारे मन में जगह बना लेता है। तो वो जगह हम किसको बनाने के लिए बोले? भगवान को, कि भगवान आप हमारे मन में जगह बना लो। उससे क्या होगा कि फिर हमारे जीवन में गोल्डन रिट्रीव से हमारे जीवन में डर और दुख नहीं खत्म होंगे। दुख खत्म नहीं होंगे। क्यों? जब भी आप उसको देखिए आप अच्छा महसूस करोगे। वो टेम्परेरी, क्योंकि वो जो आप गोल्डन रिट्रीव की बात करो वो भी परमानेंट नहीं है। किसी भी क्षण उसकी भी राधे राधे हो सकती है। कोई जीव है जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कब होगी कोई नहीं कह सकता। अचानक से हो सकती है। हो सकता है आप लेके आए, दूसरे दिन ही पता लगा उसको कुछ हो गया और चला गया। तो जब हम सांसारिक चीजों में, सांसारिक संबंधों के अंदर नाता जोड़ते हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं परमानेंट नहीं होती हैं, ये टेम्परेरी होती हैं। कई जनों की किस्मत में जैसे कई बार होता है ना, दे बैडली वांट टू बाय ए कार। अभी कार खरीदी, शोरूम से निकले नहीं कि एक्सीडेंट हो गया। उनकी किस्मत में वाहन सुख नहीं होता है।
आपने सुना होगा कई ऐसे कपल होते हैं जिनको मांगलिक बोलते हैं, ये मांगलिक लड़का है या लड़की है। तो उनको क्या बोलते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है। अगर आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की डेथ हो जाएगी। मामले एक ग्रह होता है, जब किसी के लग्न में अगर मंगल बैठा हो तो उसको मंगल को शांत करना होता है। अगर नहीं करता है या फिर दोनों मांगलिक हों तो वो कपल चल जाता है। ऐसा जो एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, ज्योतिषी लोग हैं, ऐसा बताते हैं। तो किसी के जीवन में अगर कोई सुख नहीं लिखा है और वो उसके लिए बहुत प्रयास करता है तो हो सकता है उसको सुख मिल भी जाए, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा। इसलिए सुखों के पीछे भागने की बजाय हमें वही समय हम किस में दे सकते थे? परमानेंट को प्राप्त करने में। अगर ईश्वर हमारे मन के अंदर विराजमान हो जाते हैं तो हमारे जीवन से, जैसे भैया को उस कमरे में जाने में डर लगता है ना, अगर परमात्मा मन में बैठे हो, डर का सवाल ही नहीं है। आपके अगर हृदय के अंदर परम पिता परमात्मा, जो सारे जितने भी जीव जंतु चराचर अचर सब लोगों के स्वामी हैं, उनकी बात कोई टाल नहीं सकता। अगर वो आपके हृदय में बैठे हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रभु से बिछड़े हुए जीव प्रभु के सम्मुख आ सके, इस उद्देश्य से मैंने भागवत शास्त्र बताया है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त होता है। संसार में जड़ पदार्थ से प्रेम करने वाला भागवत का प्रचार नहीं कर सकता। अगर किसी को सांसारिक चीजों से सुख है ना, तो वो सत्संग का प्रचार नहीं कर सकता है। वो किसी को बोलेगा भी नहीं कि सत्संग में चलो। ये कौन बोलेगा? जो विरक्त होगा, जिसका संसार में प्रेम नहीं होगा। अब आता है, ज्ञान से श्री कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञानी हो सकते हैं पर प्रभु प्रेमी नहीं हो सकते। प्रभु प्रेमी होने के लिए ज्ञान में दृढ़ता आती है। जब तक ज्ञान स्थिर नहीं होता तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होता है। हम लोग ये सोचें कि खाली हमने किताब पढ़ ली और अब तो हमारे अंदर भगवान के प्रति ज्ञान हो गया, लेकिन जब तक भक्ति नहीं होगी, भगवान से प्रेम नहीं होगा यथार्थ रूप से, तब तक जीवन कृतार्थ नहीं होगा। मतलब जीवन के अंदर जो हमारे मोक्ष की और हमारे पूर्णता की कामना है वो तब तक पूरी नहीं होगी। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भागवत कथा का अधिकारी नहीं है। अब किसी को भगवान कृष्ण के अलावा किसी और से प्रेम हो जाए, भगवान से ज्यादा अगर किसी और से प्रेम हो जाए तो वो भगवान की कथा का अधिकारी नहीं होगा। अगर गोल्डन रिट्रीव से भगवान से ज्यादा प्रेम है तो आप भगवान की कथा के अधिकारी नहीं होंगे। भगवान की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति राग न हो, ऐसा जन्म से वैरागी कौन मिल सकता है? कोई योग्य पुत्र हो तो ज्ञान दे दूं जिससे वह जगत का कल्याण कर सके। अब जैसे एक बच्चा है, उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो अपने पेरेंट्स को बचा सकता है या फिर भगवान की कथा को बचा सकता है। उसके बचा सामने, सकता है। हाँ, उसके सामने फिर क्या ऑप्शन है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना जनेश, when we talk about spirituality, ये किंतु परंतु अगर ऐसा हो जाए, इफ एंड बट, इनके ऊपर नहीं चलती है। बट आप ही ने तो बताया circumstances are always there. नहीं, लेकिन अगर हो जाए Circumstances are made by you. अच्छा, ऐसा If you have done good, circumstances will be good. Logical है। If you have done something wrong, the circumstances will become worse. इसमें if ये हो जाए, ये कहानियों में हो सकता है, फिल्म राइटिंग में हो सकता है कि वो कुछ भी बना दें, लेकिन रियल लाइफ में अचानक से एक्सीडेंटल कुछ भी नहीं होता है। नहीं, अगर हो जाए तो फिर आप मूवी बनाना। नहीं,
अगर हो जाए निशांत, लॉजिकली ये है कि इफ यू हैव डन गुड थिंग्स यू विल गेट गुड सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अगर नहीं होगा कुछ भी, सपोज ऐसा हो मान गया, लिया अगर नहीं हो सकता, लेकिन आप मुझे बताओ तो आप वेदर पेरेंट्स को सुनोगे या फिर गीता ये सब? निशांत, अगर कथा भगवान की कथा होती है और आपके पेरेंट्स भी अगर उसके अगेंस्ट में है तो भी भगवान की कथा सुनना ज्यादा श्रेयकर है, श्रेष्ठ है। बचाओगे किसको? मैं समझा नहीं, बचाओगे किसको? दुनिया खत्म होने वाली है, एक आखिरी किताब बची है, वो है भगवान की बेटा, किताब। किताब के अंदर ज्ञान नहीं होता। बाकी कोई नहीं है आपके साथ में, सिर्फ आप 3 लोग ही हो। ओके, और एक तरफ भगवान की वो है और एक तरफ आपके पेरेंट्स हैं। जगह इतनी नहीं है आपके पास में, आप किसको कैरी कर सकते? बेटा, हमेशा जो सजीव है ना उसको बचाना चाहिए, जिसके अंदर जीवन है। जड़ से चेतन श्रेष्ठ होता है। फिर भगवान का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा आपको? भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रेम की आवश्यकता है, और भगवान जन जन में बैठा हुआ है। भगवान हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है, और भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये पुस्तक तो माध्यम है। ये पुस्तक इज ए मीडियम। जैसे आपको ताजमहल जाने के लिए आपकी कार एक मीडियम है, आप कार के बदले दूसरी भी कोई साधन ले सकते हो, ट्रेन में भी जा सकते हो, आप प्लेन में भी जा सकते हो। मीडियम कैन बी चेंज, बट पुस्तक को भगवान के पास पहुंचने के लिए, जैसे आपकी कार आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाती है, तो कार की रेस्पेक्ट होनी चाहिए। कार को हमें मान भी देना चाहिए, सम्मान भी देना चाहिए, उसका रखरखाव भी करना चाहिए। लेकिन कार भगवान नहीं है, कार ताजमहल नहीं है। आपको ताजमहल जाना है, आगरा जाना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए कार एक साधन है, उसको साधन की तरह ही यूज करना चाहिए। उसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये पुस्तक, ये ज्ञान एक साधन है, लेकिन ये पुस्तक ये अपने आप में ईश्वर नहीं है, ये आपको ईश्वर तक पहुंचा सकता है। इज इट क्लियर नाउ? तो ये जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा प्रयास रत्न रहना चाहिए, और ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति है। कोई पुस्तक पढ़ के ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन कोई भगवान से प्रेम करके ज्ञानी बन सकता है। ऐसा हमारे संतों ने बोला है, 2.5 आखर प्रेम का, पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित भया न कोई। उन्होंने ऐसा लिखा। पोथी मतलब इतने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के लोग क्लेम करते हैं कि हम पंडित हो गए। पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित हुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित हुआ नहीं। तो वही पंडित कैसे बनेंगे? 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने भगवान से प्रेम के 2.5 अक्षर भी पढ़ लिए। प्रेम जो शब्द है ना, उसमें 2.5 अक्षर है, प आदर है और मैं प्रेम। तो वो बोलते हैं कि पोथी पढ़ने से आप पंडित नहीं बनोगे, लेकिन पंडित किससे बनोगे? 2.5 अक्षर प्रेम। फिर आपने भगवान से प्रेम करना सीख लिया, तो फिर आपसे बड़ा पंडित कोई नहीं है, चाहे किसी ने पूरा एनसाइक्लोपीडिया ही रख लिया हो। He has information, he doesn't have a knowledge. There is a difference between information and knowledge. Google has information, but Google doesn't have knowledge. You have to acquire knowledge. तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य से प्रेम करने वाला भगवान का अधिकारी नहीं है। संसार में किसी भी पदार्थ के प्रति राग न हो, ऐसा जन्म में वैरागी कौन मिल सकता है? कोई योग्य हो तो ज्ञान दे दूं, जिससे ये जगत का कल्याण कर सके। सब लोग दूसरी चीजों के
प्रेम में फंसे हुए हैं, भगवान से कोई प्रेम करता नहीं है। यहाँ डोंगरे जी महाराज कहते हैं ऐसा कोई मिल जाए जो सिर्फ भगवान से प्रेम करता हो तो वो जगत का कल्याण करने वाला बन सकता है। मैं उसको पूरी तरह से तैयार कर सकता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। आज के आनंद की जय।